गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 8 इकाई 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। इसमें हम लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वीरसेलिंगम 1849 से 1919, यानी 1849 में जन्म था, 1919 में उनकी मृत्यु हुई थी। जिस तरह भारत के अन्य क्षेत्रों में, उत्तर भारत में लिंग यदि जाति भेदभावना का प्रादुर्भाव हुआ, भेदभावना की भयावह स्थिति होने लगी, जातीय भेदभाव बढ़ने लगे, जातियों में उपजातियां होने लगी, उनमें भी भेदभाव बढ़ने लगे और उसमें समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से लोगों ने सामने आना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी इस तरह की जातिगत समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उसमें भी छोटे नीच ऊंच का भेदभाव, छुआछूत की बीमारी फैलने लगी और जिसके कारण एक थे वीरसेलिंगम, जिसने एक महत्वपूर्ण इस समाज सुधार में इस कुरीति को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका पूरा नाम था कुड्डूकरी वीरसेलिंगम। कुड्डूकरी वीरसेलिंगम ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और आंध्र प्रदेश में जो भी जातिगत आंदोलनें थी, जो भी जाति के आधार पर छुआछूत बीमारी फैली जा रही थी, जातिगत विषमताएं थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए। काफी आगे के लोगों के लिए प्रेरित किए कि आगे भी इस तरह की लड़ाई चलती रहे। तो इस तरह के उन्होंने कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में चलाए गए जो भी जनजातीय आंदोलन थे, जो भी सुधार आंदोलन थे, उसमें उस समय जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो समकालीन वर्ग के लोग थे, उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी बीच में जैसे जो भी पहले जो मुंबई कलकत्ता में इस तरह की आंदोलन चलाए गए थे, जाति सुधार आंदोलन, तो उसमें बड़े बड़े उच्च कुलीन के लोगों की उसमें भागीदारी नहीं। लेकिन वीरसेलिंगम जो थे वो एक निर्धन परिवार में जिनका जन्म हुआ था, लेकिन वो अपने जीवन का अधिकांश भाग शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। शिक्षक के पद पर उन्होंने अधिकांश समय बिताया था। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक सारे लेख लिखे, गद्य लिखे। इसीलिए उनको लेख को देखकर, उनके पद्य को देखकर आधुनिक गद्य विभाग का, तेलुगु में आधुनिक गद्य विभाग का उनको जनक बोला जाता है। और उन्होंने लेख के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोगों में जो कुरीतियां फैली हैं उसको दूर करने के उपाय बताए, उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा का फिर से विवाह होना चाहिए, नारी शिक्षा यानी नारियों को शिक्षा देनी चाहिए, और महिला मुक्ति जैसी सामाजिक स्थिति को उन्होंने खूब उठाया और इसको बुराइयों के विषयों के प्रति खूब लड़े, आंदोलन किया। और उनके उत्साह ने, उनकी स्थिति को देखकर आंध्र के समाज में सुधारों को अगली जो पीढ़ी थी वो निकल कर सामने आई। यानी वीरसेलिंगम के बाद इनकी प्रेरणा को देखकर, उनके उत्साह को देखकर आने वाले भविष्य के लोग भी इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर वो समाज सुधारकों के रूप में सामने आए। इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में समाज सुधारकों की लहर चल रही थी। इसी में ये भी एक थे जिन्होंने एक संगठन, एक जातीय आंदोलनों को महत्वपूर्ण दिशा दिया, विशिष्ट स्वरूप दिया। ये जनजातीय जो थे, समाज में जितने भी गलतियां थी, जितने भी कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए ये आगे आने लगे, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। उसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल आदि सभी में एक दूसरे क्षेत्र को देखकर वहां की जातीय आंदोलनें हो रही थी। जातिगत स्थिति में समाज सुधारकों की स्थिति में विकास हो रहा था, यानी समाज सुधार के निकल कर सामने आ रहे थे हर क्षेत्र में। इनके प्रभाव से, इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के प्रभाव से डूंगर जाति के संगठन कांगू बेल्ला संगम, मैसूर के बोकालिंगा तथा लिंगायत संगठन, केरल की इरावा जाति के SNDP, योगम आदि पर पड़ा। यानी ये जो आंदोलन, जो संस्थाएं थी, जो संगठन थी, जो आंदोलन चलाए रहे थे धीरे धीरे, जब इनके आंदोलनों को उन्होंने देखा, जातीय समाज सुधारकों को, तो उसमें इनका प्रभाव पड़ा। उसमें और तेजी से समाज सुधारक होने लगे, समाज सुधार के लिए और तेजी से काम किए जाने लगे, काफी प्रयास तेज हो गए उसमें। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने सदस्यों के
सामान्य बीज राशि पर बल दिया, यानी समानता पर बल दिया, और इन्होंने सामाजिक तौर तरीकों जो थे, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करके सामाजिक तौर तरीकों में बदलाव लाने के इन्होंने काफी प्रयास किए और इनके बहुत हद तक इनके प्रयास सफल भी रहे। वेरिसिलिंगम द्वारा चलाया गया आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन एक प्रेरणा बनी अगले समाज सुधारकों के लिए, जिनको दक्षिण भारत के अनेक महत्वपूर्ण संगठनों और आंदोलनों को, दक्षिण भारत में बहुत सारे संगठन थे और भी बहुत सारे आंदोलन रहे थे, जिनको और भी आगे ले जाने और भी बढ़ाने में इनके प्रयासों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इनके प्रयासों को देखते हुए और भी जो थे संगठन वो अपने प्रयास को और तेज किए कि और ज्यादा समाज सुधार हो। धीरे धीरे जनजातियों ने राजनीतिक शक्तियों का रूप ले लिया। जनजाति जो आंदोलन हुए थे वो धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू कर दिया और इसका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलनों में देखा जा सकता है। यानी ये धीरे धीरे राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभर आए और जो 20वीं सदी में जो चलाए गए आंदोलन भारत के, उनमें इन आंदोलनों को देखा जा सकता है। उसी तरह अगले थे नारायण गुरु 1855 से 1928 तक। ये आपको 19वीं शताब्दी से मत कर निम्न जातियों के खिलाफ आवाज उठने लगी। निम्न जातियों जो थे उनके अंदर से भी लोग समाज सुधार के निकल कर आने लगे। पहले उच्च वर्ग के लोग सही समाज सुधार के निकल कर आए और उन्हें समाज सुधार का काम किया, लेकिन अब उनके प्रभाव को देखते हुए, उनको चेतना के देखते हुए नीचे जो तबके के लोग थे, निम्न जातियां जो थी, उसमें से भी समाज सुधारक निकल कर आने शुरू हो गए। इन्होंने केरल के झावा में जाति में जन्मे नानू आसन, ये केरल के झावा केरल में इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम था नानू आसन, जो बाद में नारायण गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ये एक धार्मिक गुरु के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध किए, जिन्होंने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। ये चूंकि एक अपने को धर्म गुरु के रूप में प्रभावित किया और ये एकता को इन्होंने माना, यानी सब कोई एक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। इन्होंने प्रेरणा दी कि किसी में किसी तरह की जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में हर तरह की समानता का प्रभाव होना चाहिए, समानता स्थापित होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने पंथों की स्थापना उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थे और बीच बीच में काम करते करते उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया। क्योंकि निम्न जाति से ये जानते थे कि हमारे समाज में किस प्रकार की कुरीतियां हैं, तो ये नारायण गुरु थे, ये चाहते थे कि हमारे जो तौर तरीके होने चाहिए वो उच्च जो वर्ग है उस तरह के तौर तरीके होने चाहिए। हमारे यहाँ जो श्राद्ध कर्म है, विवाह कर्म है और भी सारे पूजा पाठ है, इनमें सब में सरल उनको बनाया जाए। नारायण गुरु का ये मानना था कि इन सबको सरल तरीके से बनाया जाए, क्योंकि हमारे निम्न वर्ग में अनेक प्रकार की अलग अलग कुरीतियां फैली हैं, इन कुरीतियों को दूर किया जाए। इन कुरीतियों से ही हमारा विकास अवरुद्ध है। इन कुरीतियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे वर्ग का विकास नहीं हो पाएगा। बाद में 1920 के दशक में यह संगठन माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। बाद में ये संगठन जो हुआ माधवन, ये आपको गांधी जो राष्ट्रवादी आंदोलन होते गांधी जी के द्वारा उस राष्ट्रवादी आंदोलन में सम्मिलित हुआ, उससे प्रभावित हुआ और उस आंदोलन में आंदोलन जुड़ गया। केरल में बसे दलित भी इस संगठन से प्रभावित हुए और अपने के उद्धार के लिए, उपाय के लिए स्वयं आगे बढ़े। यानी केरल में जो दलित वर्ग थे उन्होंने इस आंदोलन को जाना, समझा और इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए। इस प्रकार दक्षिण भारत में समाज सुधार आंदोलन ने समाज के दबे कुचले वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयास किया। यानी इन आंदोलनों ने जो दबे कुचले वर्ग थे भारत के हर क्षेत्र से, उन्होंने जो राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहे थे उनमें जोड़ने का भरपूर प्रयास किया और उनमें जोड़कर ही कई तरह की सामाजिक कुरीतियां दूर भी की गई, कई तरह की सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया
और कई तरह के और भी सामाजिक सुधारक आए जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे, और उनके प्रभाव से, उनके किए कार्यक्रम से, उनके किए गए कामों से समाज में कई प्रकार की कुरीतियां दूर हो सकी और समाज में एक नया विकास की भावना विकसित होने लगी। तो ये था आप लोगों का 2 टॉपिक, एक नारायण गुरु, एक वीरशैवलिंगम। अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे, उसमें है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इनके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस अगले टॉपिक के साथ। इसमें 2 आप लोगों को बताया गया, इसको अच्छे से सुनिए, उसको पढ़िए, आप लोगों को काफी जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।